अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ शामिल हैं एक्सचेंज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव फैसल रज़ा साहब और आज हम इनसे बात करेंगे डॉलर की उतार चढ़ाव में जिस तरीके से फ्लैक्चुएशन आ रही है इसके ऊपर इनसे हम डिटेल लेंगे और किस तरीके से इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन डॉलर की हो रही है। जी फैसल रज़ा साहब, आप कुछ बताएं इस बारे में कि डॉलर इतना फ्लैक्चुएशन है वो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अली। देखें, एक्सचेंज रेट ऑफ यूएसडी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन से अप एंड डाउन होना, इसकी वजह से मार्केट का अनसर्टेन होना, इनस्टेबल होना, इन सब की वैसे तो कई फैक्टर्स हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड एंड सप्लाई गैप को समझते हैं पहले। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई गैप है क्या? इट इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस। सिंपल वर्ड्स में इसको समझाता हूँ ताकि एक आम आदमी की समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, इस जो हाइलाइटर की मुझे फर्स्ट करें 5000 की ज़रूरत है, इसकी डिमांड यानी 5000 है, लेकिन इसकी सप्लाई जो है वो 3000 है। तो यहाँ पे जो है वो डिमांड सप्लाई गैप आ जाएगा, यानी अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है बट इसकी सप्लाई जो है वो कम है, तो डिमांड सप्लाई गैप इसको कहते हैं। अब डॉलर्स के हवाले से बात करते हैं कि डॉलर्स के रेट क्यों इंक्रीज होते हैं, पीकेआर क्यों इतना डिवैल्यू होता है। तो इसको समझते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, when there is a shortage of product or commodity, the price will rise. सिंपली अगर किसी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की जो मार्केट में शॉर्टेज होगी तो इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सेम गोज टू द यूएस डॉलर्स। अब हमें ये देखना है कि डॉलर्स की डिमांड हमारी कितनी है और सप्लाई कितनी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेड बैलेंस को समझना होगा। ट्रेड बैलेंस क्या है? देखें, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स यूएस डॉलर्स की कितनी हैं और हमारी इंपोर्ट्स कितनी हैं। यानी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स का आउटफ्लो कितना है, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान में उसका इनफ्लो कितना है डॉलर्स का। अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स उसकी इंपोर्ट्स से एक्सीड कर जाती हैं तो इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस, और अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट्स से इंक्रीज हो जाती हैं तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। वेरी सिंपल। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा से ट्रेड डेफिसिट का शिकार रहा है। इन द 75 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 3 साल हमें जो है वो ट्रेड सरप्लस में रहने का जो है ना, ये समझने कि ये चांस मिला है, ये इत्तेफाक हुआ है हमारे साथ। सिर्फ 3 ईयर्स, 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और 2003 और 2004 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के इरा के अंदर वो पाकिस्तान जो है वो ट्रेड सरप्लस में रहा है, और वो भी माइनर से जो है ना समझते हैं मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो डी वैल्यू नहीं होगा तो और क्या होगा। जब तक हम ट्रेड सरप्लस में नहीं आ जाते उस वक्त तक ऐसा होता रहेगा। ट्रेड सरप्लस में आने के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बूस्ट कैसे होंगी ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए, जिस कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ में इलेक्शन का कहे और 180 डेज़ में भी इलेक्शन ना हो, जिस कंट्री में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार हो, जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अनसर्टेन हो, स्नैचिंग शूटिंग एक आम सी बात हो, तो वहाँ कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? उस मुल्क में कैसे जो है वो लोकल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेगा? जब उसकी जान माल बिजनेस की श्योरिटी नहीं होगी तो प्लांट कैसे लगाएगा? कैसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा? जब वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा तो कैसे फिनिश गुड्स जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे? और इसके रिटर्न में डॉलर्स का इनफ्लो आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। और हमारे जो है वो जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जब तक वो वन पेज पर नहीं आएंगे, जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी को प्रैक्टिकली इम्पोज नहीं करेंगे, जब तक सब मिलकर स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज, स्पेकुलेटर्स, हवाला हुंडी करने वालों को लगाम नहीं देंगे, मुल्क जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता। जी, थैंक यू फैसल साहब। जिस तरीके से आपने डॉलर्स के मुतालिक इतनी डिटेल्स हमें बताई हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और आप देखते रहिए रज़ा एनालिटिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।